फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट है हमारा, बायस सीरीज क्लिपर है ये भी, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस 3 वोल्ट, वी आर गिविंग इनपुट हेयर एंड हेयर इट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। तो जो इनपुट है, इनपुट हमारा एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जिसका वोल्टेज स्विंग है क्या है, +20 वोल्ट टू -20 वोल्ट, ठीक है। टाइम में इनपुट वोल्टेज है। अब आपने कैलकुलेट करना है, आपने वेवफॉर्म प्लॉट करना है, प्लॉट द आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। ये कैसे करोगे, तो ध्यान से समझना इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेंगे और हम देखेंगे डायोड क्या है, ऑन है या ऑफ है। फॉरवर्ड बायस्ड है तो ऑन हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड है तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल मतलब वीन जब है पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2 तक, मतलब टी की टाइम पीरियड क्या है, 0 टू T/2, तो ये वीन क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, वीन पॉजिटिव है, तो डायोड के केस में क्या होगा, डायोड क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप पॉजिटिव यहाँ पुट कर रहे हो, ये क्या है, ये नेगेटिव है, इसका ये पॉजिटिव है, तो आप सोचोगे ये पहले ही रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, लेकिन ये रिवर्स बायस्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 3 वोल्ट है, ये वाला टर्मिनल जो 3 वोल्ट का है, वो इसको क्या कर रहा है, रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब तक इनपुट वोल्टेज इस 3 वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो जाता है, इस 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। इसका मतलब डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 3 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है, ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा, तो ये क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज केवीएल के हिसाब से आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल्स टू वी आई माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, तो वी आई अगर 0 पुट किया हमने, यहाँ वी आई 0 पुट किया, तो वी नॉट क्या आएगा, -3। मतलब इनपुट वोल्टेज में ये 0 जब में है, तो जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा उसका -3 वोल्ट होगा। इसको प्लॉट करेंगे हम थोड़ी देर बाद। अब दूसरा केस हो गया, जब जैसे इनपुट वोल्टेज, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, देन डायोड इज, जब 3 वोल्ट से ज्यादा हो गया, इस वोल्टेज से ज्यादा हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही ये 3 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करेगा, रिवर्स बायस प्रोवाइड करेगा इसको। तो रिवर्स बायस करेगा, तो व्हेन वी आई इज लेस देन 3 वोल्ट, डायोड इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है। डायोड अगर रिवर्स बायस्ड हो, ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट 0 फ्लो करेगा। ओपन सर्किट हो गया, करंट 0 फ्लो करेगा। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा, या आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आ गया फॉर पॉजिटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए था, ठीक है। फॉर नेगेटिव साइकिल, फॉर नेगेटिव साइकिल क्या होगा, नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, जब ये नेगेटिव होगा, ये T/2 के बाद ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, डायोड को तो रिवर्स बायस्ड, ये 3 वोल्ट कर ही रहा है, ये भी कर रहा है, तो पूरा ये क्या होगा, रिवर्स बायस्ड ही, हमें सॉरी फॉरवर्ड बायस्ड ही रहेगा। सॉरी, ये नेगेटिव जब आपने दिया तो ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा, और ये बैटरी तो इसको फॉरवर्ड बायस्ड दे ही रहा है, कर ही रहा है, तो ये जो है टोटली हमेशा नेगेटिव जो हाफ साइकिल है उसमें फॉरवर्ड बायस्ड ही रहेगा। तो डायोड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो वी आउट क्या होगा, केवीएल के हिसाब से अगर ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, डायोड को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो वी आउट क्या आएगा, वी आउट आएगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है, माइनस वी आई माइनस ऑफ 3 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका जब नेगेटिव साइकिल में है तब आउटपुट इक्वेशन ये है। तो अगर हमने ड्रॉ करना है, सपोज हमने ड्रॉ करना आउटपुट और इनपुट वेवफॉर्म, ये इनपुट है, ठीक है। इनपुट 20 वोल्ट -20 वोल्ट, ये T/2 0 टू T/2 0 टू T, यहाँ पे आएगा हमारा क्या, V आउटपुट T। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने इक्वेशन क्या निकाली थी,
ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब वी आई लेस देन 3 वोल्ट है, वी आई जब लेस देन 3 वोल्ट, लेस देन 3 वोल्ट मतलब ये, ठीक है। अगर इसको हम डिफरेंट कलर से कर देते हैं, ये आपका क्या आ गया 3 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट मतलब ये, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है व्हेन वी आई इज लेस देन 3 वोल्ट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव साइकिल, तो वी आउट हमने निकाला था वी आई माइनस 3, ठीक है। तो वी आई माइनस 3 इसका मतलब जब हम जीरो की वैल्यू, वी इनपुट जीरो लेते हैं, इनपुट अगर जीरो है, फॉर इनपुट इक्वल्स टू जीरो, तो वी नॉट क्या आएगा -3, मतलब ये जीरो में आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा -3 वोल्ट, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। इनपुट हमने बढ़ाया तो इनपुट यहाँ से राइज करेगा, कब तक करेगा, जब तक ये 3 वोल्ट ना आ जाए। जैसे ही 3 वोल्ट आता है तो इसमें सेकंड में हमने क्या निकाला था, व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, ये वाला, व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट वी आउट इक्वल्स टू, एक तो हमने ये निकाला था जब वी आई लेस देन 3 वोल्ट, जब वी आई ग्रेटर देन 3 वोल्ट देन वी आउट इज 0 वोल्ट, वी आउट इज 0 वोल्ट। सो कब तक, जब तक 3 वोल्ट तक है, 3 वोल्ट, ठीक है। जैसे ये 3 वोल्ट से, जैसे ये 3 वोल्ट से नीचे आता है, इनपुट वोल्टेज जो है, ये इनपुट वोल्टेज है, जैसे 3 वोल्ट से नीचे आता है तो ये जो 3 वोल्ट का जो बाइसिंग लगी है डायोड के साथ, ये इसको क्या कर देगा, ये इसको कर देगा फॉरवर्ड बाइस्ड, तो फॉरवर्ड बाइस्ड कर देगा तो फिर से क्या आएगा वी आई माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड सो इट विल गिव सम आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। अब ये जो है जीरो, जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम देख रहे हैं तो ये कुछ नहीं है, हमने वी आई जो है नेगेटिव, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या किया है, जो वी आउट हमने क्या निकाला है, जो वो तो कंप्लीट डायोड जो होगा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, तो हमने क्या निकाला वी आई माइनस 3। ये वी आई को मैंने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर वी आई इक्वल्स टू नेगेटिव वी आर टेकिंग वी आई इक्वल्स टू माइनस वी, ठीक है। जब नेगेटिव लोगे तो सेम चीज आएगी, बस ये जो चीज है -20 वोल्ट में जो थी वो कहाँ आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी, सॉरी फॉर द डायग्राम, वो हमारी आ जाएगी -23 वोल्ट में। क्यों, वी आउट क्या है, वी आई क्या है -20 -3, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो जाएगी वी आउट की -23 वोल्ट, यहाँ तक फिर 3 वोल्ट के ऊपर जहाँ हमारा होता रहेगा, उसके बाद सॉरी ये जो है ये 0 तक नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये 0 तब आएगा जब ये जो है ये वैल्यू 3 वोल्ट तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन का आउटपुट वेवफॉर्म आ गया। उसी तरीके से जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था हमारा पिछला क्वेश्चन, जो साइनसोइडल वेव का हमने दिया था पहला क्वेश्चन जो था, तो ये डायोड था, तो ये नेगेटिव क्या कर रहा है, इसको रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव में, जब पॉजिटिव में रहेगा तब ये फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऑन ही रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड को ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट का फॉरवर्ड बायस तब तक देगा जब तक ये इनपुट वोल्टेज -5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। जैसे -5 वोल्ट यहाँ पे है, इनपुट वोल्टेज का क्या है -5 वोल्ट ये है, ठीक है। तो जब तक ये -5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो जाता ये, तब तक ये क्या करेगा, ये रिवर्स बायस नहीं होगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट इसको फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कर रखा है। तो वैसे होते ही ओपन सर्किट हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। कब तक, जब तक ये 5 वोल्ट के नीचे है। जैसे 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है इनपुट, जैसे 5 वोल्ट से कम हो जाता है इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्किट आएगा,
इसमें, और ये जो आएगा ये आपका ऑपोजिट साइड में है, तो ये तो इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये तो हो गया आपका बायसिंग सीरीज क्लिपर। ओके, अब एक और क्वेश्चन अगर देखा जाए जो कि इस तरीके से है, ये पैरेलल क्लिपर में आएगा क्यों? क्योंकि आउटपुट जो लोड रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में रखा लगा हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज पैरेलल क्लिपर। ठीक है, अब क्लिप कैसे करता है वो आपने देखना है। ये सपोज करो आइडियल डायोड है फॉर द मोमेंट। तो जब आइडियल डायोड है, अगर कोई भी आपने इनपुट दिया है, इनपुट सपोज करो एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, इसकी वोल्टेज जो स्विंग है प्लस वीएम से माइनस वीएम है, इनपुट वोल्टेज है। वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट। तो आउटपुट कैसे निकालोगे? इनपुट वोल्टेज जब आप इसको प्रोवाइड करोगे, तो सबसे पहले अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखना है, 0 to t/2 देन t/2 to t। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब t की वैल्यू कितनी, 0 से t/2 तक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये डायोड है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब आप पॉजिटिव आप दोगे तो ये जो डायोड है, ये डायोड क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। तो ये क्या, इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। डायोड जो होगा वो ऑफ ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड, और डायोड विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है इनपुट वोल्ट पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज के साथ, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पे आउटपुट है। आउटपुट क्या है, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज ऑफ ए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, 0 होता है, 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट है, तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, दूसरे केस में फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव साइकिल फ्रॉम t की वैल्यू क्या है, t/2 से t तक। ठीक है, vi जो है जब लेस देन 0 है, तो डायोड क्या होगा, इनपुट वोल्टेज नेगेटिव है, तब डायोड क्या होगा, ये माइनस ये प्लस इनपुट, तब डायोड जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से है। तो अगर हमने इसको, ये RL है, ये आउटपुट वोल्टेज, अगर हमने माइनस प्लस प्लस दिया, तो ये तो प्लस माइनस है, तो ये क्या है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस डायोड क्या आ जाएगा, डायोड गेट रिवर्स बायस्ड, तो डायोड विल ऑफ एंड इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट। तो ये अगर ओपन सर्किट होगा तो कैसा आएगा, ये R, ये RL माइनस प्लस इनपुट वोल्टेज। तो अब देखो यहाँ जो है, ये जो है, तो इनपुट वोल्टेज क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज के एकदम पैरेलल आ गया। ठीक है, तो वैसे तो आप KVL लगाओगे तो इसमें क्या आएगा, V आउट इक्वल्स टू माइनस VI प्लस VR। VR क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। ठीक है, लेकिन इफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, अगर ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है, रेजिस्टेंस अगर स्मॉल है, तो उस केस में क्या होगा, V आउट जो होगा वो माइनस ऑफ VI आ जाएगा। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा आएगा, ये इनपुट वोल्टेज का है वेवफॉर्म। ठीक है, प्लस Vm से माइनस Vm, इट इज इनपुट, और जो आउटपुट वोल्टेज आएगा ये क्या, 0 to t/2 देन t, और आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या था, शॉर्ट सर्किट था डायोड। डायोड क्या था, ओपन, जो फॉरवर्ड बायस था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो शॉर्ट सर्किट, तो इट मीन्स आउटपुट जो हमने निकाला था वो क्या था, शॉर्ट सर्किट का जो पैरेलल में वोल्टेज है वो 0, डायोड इज
शॉर्ट सर्किट ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब जो है आउटपुट वोल्टेज क्या आया था 0 वोल्ट। लेकिन जब हम नेगेटिव को देखते तो रिवर्स बायस्ड आएगा ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या है, जब रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया हमने, स्मॉल रेजिस्टेंस को बोल के वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो वी आउट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आई। तो वी आई जो है ये था, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वी आई है, माइनस ऑफ वी आई, कंफ्यूज नहीं होना, वी नॉट इक्वल्स टू वी आई था। माइनस ऑफ वी आई इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को हम ले रहे हैं, तो ये कुछ माइनस वी एम आएगा। तो ये क्या किया हमने, ये हम पॉजिटिव साइड को इसने क्लिप कर दिया, नेगेटिव साइड को एज इट इज रखा है आउटपुट वोल्टेज ने, ठीक है। तो ये अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर है, ओके। इसी तरीके से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बायस्ड पैरेलल क्लिपर, तो बायस्ड पैरेलल क्लिपर में हम फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं, अगर ये डायोड है, वोल्टेज, ठीक है। बायस्ड क्यों लिया हमने, बायस्ड क्यों बोला, क्योंकि डायोड के साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होने का क्या मतलब है, वोल्टेज सोर्स का कनेक्ट होने का मतलब ये है कि इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, इट विल एक्ट एज, ये जो 4 वोल्ट है या फिर 5 वोल्ट जो पिछले आपने एग्जांपल में देखा, वो क्या करता है, इसको फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस करता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, कि जो हमें हमारा इनपुट वोल्टेज है इसको फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस करता हो। तो अगर 4 वोल्ट से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और डायोड का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इसको रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल इनपुट वोल्टेज अगर इसको फॉरवर्ड बायस करना भी चाहता है, वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसकी जो इनपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट से ज्यादा ना हो जाए। तो ये बायसिंग, वो ये इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने अगर किसी भी वोल्टेज को एक स्पेसिफिक पार्ट में क्लिप करना है, अगर किसी वोल्टेज को एक स्पेसिफिक पार्ट में अगर हमने क्लिप करना है, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तब हम इसका क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अदरवाइज हम सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव को क्लिप करना है तो हम अनबायस्ड क्लिपर का यूज करते हैं, बायसिंग का यूज करते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पार्ट को कट करना चाहते हैं, ठीक है। वो अब इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो नेगेटिव है डायोड का, ये नेगेटिव है पॉजिटिव 4 वोल्ट, और यहाँ क्या, यहाँ इसके अक्रॉस क्या है, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। इनपुट वोल्टेज सपोज करो आप साइनसॉइडल है, +8 वोल्ट -8 वोल्ट, ठीक है। ये आपका इनपुट वोल्टेज है 0 टू T/2 से T, और ये T। यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज इन द कॉरेस्पॉन्डिंगली इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप अगर देखते हैं, ठीक है, फॉर T इज ग्रेटर देन 0 टू T/2, ठीक है। जब आप इसको देखते हैं तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड बायस करना चाहिए इसको। मैंने जैसे बताया कि अगर सपोज करो ये पॉजिटिव है, 4 वोल्ट नहीं है, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये दिया आपने इधर पर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होना चाहिए, जब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये जो डायोड है ये पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है जो 4 वोल्ट का है, ये इसको क्या कर रहा है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये टर्मिनल इसको क्या कर रहा है, रिवर्स बायस दे रहा है। तो इसका मतलब ये डायोड तब तक रिवर्स बायस रहेगा, कब तक, जब तक इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट से ज्यादा नहीं है। फॉर T फ्रॉम 0 टू T/2 डायोड इज रिवर्स बायस्ड, कब तक, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 4 वोल्ट, ठीक है। ये डायोड अगर रिवर्स बायस रहा मतलब क्या, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, डायोड रिवर्स मतलब ओपन सर्किट, ये 4 वोल्ट, ठीक है, ये R। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, ये 4 है, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। इस पूरे के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हम निकाल रहे हैं ना, ये तो इसमें तो करंट 0 वोल्ट, तो ये जो टोटल है, टोटल जो है ये क्या आ गया, इसके अक्रॉस जो है 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। डायोड जो है रिवर्स बायस व्हेन Vi इज लेस देन 4 वोल्ट। अब अगर
इसी के बीच ये 4 वोल्ट सपोज करो ये है, 4 वोल्ट से अगर ज्यादा हो जाता है तो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड व्हेन Vi इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। तो Vi जब ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो गया तो कैसा करेंगे हम, सॉरी ये 4 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो ओपन सर्किट आ गया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था, वी इनपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो अक्रॉस आउटपुट के आ जाएगा। ठीक है, वी आउट इक्वल्स टू वी इन। इस केस में ये 4 वोल्ट आएगा, क्यों, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस 4 वोल्टेज है। अब इसमें इसमें आप आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये इसके अक्रॉस है, ये 4 वोल्ट है लेकिन इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है बट इट हैज सम वोल्टेज, तो हमने वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक देना है, तो पूरा क्या है इसके अक्रॉस है। आर को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज नेग्लेक्ट है, ये आर इज वेरी स्मॉल। सो फॉर इन दिस केस वी आउट इक्वल्स टू वी इन आ गया, और यहाँ पे जब ग्रेटर देन 4 वोल्ट है तो देन वी आउट इक्वल्स टू 4 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस ये तो हो गया जब टी जो है 0 टू टी बाई 2 है, फॉर टी इज टी बाई 2 टू टी, मतलब जब नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये तो रिवर्स बाइस दे ही रहा था, ये क्या है, ये माइनस अगर दिया तो यहाँ भी क्या ये प्लस है, तो ये क्या है, ये रिवर्स बाइस्ड ही रहेगा। तो जब ये रिवर्स बाइस्ड ही रहेगा तो हमेशा ये ओपन सर्किट रहेगा, नेगेटिव के लिए ओपन सर्किट रहेगा, तो ये ऐसा ही आ जाएगा दोबारा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू वी इन, मतलब डायोड इज ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड, सो वी आउट इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, अब अगर इसको ड्रॉ करना है, इनपुट वोल्टेज आपका क्या था, 8 वोल्ट से -8 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज +8 वोल्ट टू -8 वोल्ट। ओके, ये टी है, ये टी बाई 2, ये टी। आउटपुट वोल्टेज वो पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हेन वी आई इज, ये सपोज करो +4 वोल्ट है, जब वी आई ग्रेटर देन लेस देन 4 वोल्ट है, लेस देन 4 वोल्ट से क्या होगा, डायोड जो होगा रिवर्स बायस होगा, ये वाला केस वी आई लेस देन 4 वोल्ट, डायोड हमेशा रिवर्स बाय ओपन सर्किट होगा, तो वी नॉट इक्वल्स टू वी इन आएगा। तो जब 4 वोल्ट से नीचे है, 4 वोल्ट से नीचे कहाँ है, यहाँ, और इसके बाद जब 4 वोल्ट से नीचे है तो वी नॉट क्या है, वी आई को फॉलो करेगा, वी नॉट जो है इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। ठीक है, ये क्या आ गया, ये 4 वोल्ट आ गया। जैसे ही 4 वोल्ट से ज्यादा होता है डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, वी आउट, वी आई जो है 4 वोल्ट से, तो वी आउट क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो वी आउट क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। कब तक, कब तक, जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। डायोड कब तक फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा, जब तक ये इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो 4 वोल्ट से ज्यादा कब है, ये है, इतने पार्ट में 4 वोल्ट रहेगा। जैसे ये 4 वोल्ट से नीचे होगा, जैसे ये 4 वोल्ट से नीचे होगा तो आउटपुट फिर से ये वाला कंडीशन आ जाएगी। जैसे 4 वोल्ट इनपुट वोल्टेज जो है 4 वोल्ट से, इनपुट वोल्टेज जब 4 वोल्ट से कम है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है, और सेम केस रिवर्स बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में भी क्या हो रहा है, सेम केस, और टी टेंड्स टू इनपुट इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है आउटपुट क्या करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा। इनपुट कौन सा है, ये वाला, तो ये ऐसे फॉलो करेगा इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी ये क्या आ जाएगा, ये -8 वोल्ट, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ये यहाँ पे है, ये टी बाई 2 है। तो जैसे ही 4 वोल्ट से कम होगा तो आउटपुट विल फॉलो द इनपुट वोल्टेज। तो ये आउटपुट है या टाइम है। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि वैसे तो बाइसिंग अगर नहीं है तो सिंपल आपने देखना है इनपुट वोल्टेज इसको फॉरवर्ड बाइस कर रहा है या रिवर्स बाइस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट वोल्टेज आपने देखना केवीएल लगा के। अगर सपोज करो आपको ये बाइसिंग दी है तब आपने देखना है कि बाइसिंग डायोड को फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस तो नहीं कर रहा,
वो देखनी है। फिर आप इनपुट वोल्टेज लगाओगे, फिर देखोगे डायोड फॉरवर्ड बायस करता है कि रिवर्स बायस कर रहा है। लेकिन अगर ये बायसिंग उसको फॉरवर्ड या रिवर्स बायस कर रहा है तो इस वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जब इससे ज्यादा होगा तभी ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा इन द केस ऑफ पॉजिटिव जो हमने देखा। ठीक है, अगर रिवर्स बायस भी होता, अगर ये उल्टा भी लगा रहता, जैसे ऐसे लगा रहता है ये सपोज करो ऐसा लगा रहता, ठीक है, जब आप इसको इनपुट वोल्टेज दोगे आप, तो इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, तो ये भी इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है, ये भी इसको फॉरवर्ड बायस किया, तो इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ये फॉरवर्ड बायस्ड ही रहेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आओगे, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या होना चाहिए, माइनस पॉजिटिव, ये इनपुट है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। लेकिन होना तो रिवर्स बायस चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव आपने दिया पॉजिटिव, लेकिन ये जो है, ये वोल्टेज सोर्स अगर 4 वोल्ट है, ये क्या कर रहा है, इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है। तो इसका मतलब जब जब तक इनपुट वोल्टेज -4 वोल्ट से ज्यादा ना हो जाए, -4 वोल्ट से ज्यादा ना हो जाए, तब तक ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। जैसे इनपुट वोल्टेज -4 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, -4 वोल्ट मतलब से ज्यादा, मतलब -3 वोल्ट नहीं, -4 से ज्यादा मतलब -5 -6। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहा हूँ, साइन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स -3 बड़ा है -4 से, दैट वी ऑल नो, बट इन दिस केस मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि -4 से ज्यादा मतलब -5, नेगेटिव वोल्टेज अगर ज्यादा दे दिया, -5 -6, देन इट विल, देन दिस डायोड विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस कर देगा, लेकिन उसके पहले तक ये इसको फॉरवर्ड बायस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऑन ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखना है हर उस पे, कोई भी क्वेश्चन है फिर उसके अकॉर्डिंग आपने केवीएल लगाना है। तो इस केस में जैसे वी आउट, ये ओपन सर्किट होता है, आउटपुट पूरा जो इनपुट वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होगी, करंट यहाँ पे जीरो है तो करंट जीरो है, तो यहाँ भी जीरो है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, ये इनपुट आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना है।